आज हम एक ऐसी गहरी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर शायद आपका नज़रिया बदल जाए। जीवन में हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते सच्चे और ईमानदार हों, लेकिन कई बार हमें धोखा मिलता है और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर के विचारों से भी आकार लेता है। और जब किसी का मन अस्थिर होता है तो उसका आचरण भी बदल जाता है। एक मनुष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, एक स्त्री या पुरुष का असली स्वभाव कैसे पहचाना जाए। बुद्ध कहते हैं, केवल आंखों से नहीं, केवल कानों से नहीं, बल्कि पूरे चित्त से देखो। क्योंकि मनुष्य का चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आदतें और उसका व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले ये समझो कि चालाक स्त्री या पुरुष कौन है। ऐसे लोग अपने साथी के रहते भी दूसरों में सुख खोजते हैं। वे बाहर मुस्कुराते हैं, भीतर दुख पालते हैं और उस दुख को दूर करने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। लेकिन याद रखो, जन्म से कोई भी स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता। उसका मन, उसका वातावरण और उसकी इच्छाएं उसे चालाक बनाते हैं। चालाक स्त्री की पहचान कैसे करें? नंबर 1, आंखों से पहचानो। जो व्यक्ति छल से भरा होता है, उसकी आंखें अक्सर नशीली और आकर्षण से भरी होती हैं। वह तुम्हारी ओर देखेगा, पर उसकी नज़र जल्दी हटेगी नहीं। बुद्ध ने कहा है, आंखें मन का दर्पण हैं। यदि उनमें असत्य छुपा है तो संवेदनशील व्यक्ति तुरंत पहचान लेगा। नंबर 2, बातों पर ध्यान दो। कुछ स्त्रियां मीठी बातें करती हैं, बार बार हंसती हैं और हर किसी से आंख मिलाकर बोलती हैं। बाहरी दुनिया इसे सरलता समझती है, लेकिन साधक समझे कि यह भीतर की अस्थिरता का संकेत भी हो सकता है। नंबर 3, इशारों की भाषा। कई लोग शब्दों से नहीं, इशारों से बहुत कुछ कह देते हैं। चालाक स्त्री अक्सर अपनी आंखों, मुस्कान और हरकतों से सामने वाले को फंसाने की कोशिश करती है। नंबर 4, हरकतों पर ध्यान रखो। जब कोई स्त्री बार बार ऐसे काम करे जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाए, बार बार सजना, हर पल नाटक करना, बिना कारण हंसना, तो जानो कि उसका मन किसी और दिशा में भटक रहा है। नंबर 5, केवल अपना काम निकलवाना। जो लोग सिर्फ तुम्हारे हाथ से अपना काम निकलवाते हैं और बदले में तुम्हें केवल शब्द देते हैं, वह सच्चे साथी नहीं। ऐसे लोग स्वार्थ से भरे होते हैं। नंबर 6, काम चोरी करना। चालाक स्त्रियां अक्सर अपने कर्तव्य से बचती हैं। उनका ध्यान अपने परिवार, घर या धर्म से अधिक दूसरों के आकर्षण पर जाता है। नंबर 7, अपनी बातों में फंसाना। ऐसी स्त्रियां शब्दों की जाल बुनती हैं, धीरे धीरे सामने वाले को अपने प्रभाव में बांध लेती हैं। बुद्ध ने कहा है, जो अपने शब्दों से दूसरों को बांधता है, वह पहले स्वयं बंधन में फंसता है। नंबर 8, झूठ बोलना। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है झूठ। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोले, छोटी छोटी बातों में भी असत्य का सहारा ले, तो समझो उसका चरित्र डगमगा रहा है। नंबर 9, झगड़े करना। जो स्त्री हर समय क्रोध में रहे, घर में कलह फैलाए, उसका मन शांति से दूर है। ऐसे घरों में कभी सुख नहीं ठहरता। नंबर 10, गुस्सा करना। क्रोध में इंसान का असली चेहरा प्रकट होता है। यदि कोई स्त्री बार बार तुनकती है, छोटी छोटी बातों में भड़क उठती है और साथ ही ऊपर बताए गए अन्य दोष भी उसमें हों, तो जानो कि वह स्त्री चालाकी से भरी हुई है। नंबर 11, दूसरों की बुराई करना। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों की निंदा करता है, वह स्वयं की आत्मा को दूषित करता है। यदि कोई स्त्री हर समय दूसरों की बुराई करती है, तो उसका मन दुर्बल है। ध्यान रखो, किसी स्त्री या पुरुष का चरित्र उसके अंगों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है। जन्म से कोई भी अपवित्र नहीं होता। उसका वातावरण, उसकी संगति और उसका मन उसे वैसा बनाता है। इसलिए यदि तुम किसी स्त्री या पुरुष का मूल्यांकन करना चाहते हो,
तो उसके कपड़ों से, उसके सौंदर्य से या उसके शरीर से मत करो। उसके आचरण से, उसकी वाणी से और उसके व्यवहार से करो। आज मैंने तुम्हें ये बताया कि चालाक स्त्री की पहचान कैसे की जा सकती है। पर याद रखो, निंदा करना आसान है, बदलना कठिन। यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को पहचानो जो चालाक है, तो उससे नफरत मत करो, बल्कि अपनी दूरी बनाए रखो और प्रार्थना करो कि वह सही मार्ग पर लौट आए। दोस्तों, यदि यह शिक्षा तुम्हें उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।